बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक ऐसी जड़ी बूटी आपके सामने उसका तारुफ करवाते हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, गौर से सुन लीजिएगा। जिस्म के अंदर दर्दें हैं वो ठीक हो जाएंगी। जिल्द में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मसलन जिल्द का रंग ख़राब हो रहा है, फोड़े फिनसियाँ हैं, वो ठीक हो जाएंगे। मैदे के अंदर ज़ख्म हैं, अंतड़ियों के अंदर ज़ख्म हैं, वो ठीक हो जाएंगे। आपके खून का रंग चमकदार हो जाएगा। अगर क्लॉट्स बन रहे हैं, खून गाढ़ा होके, वो ठीक हो जाएंगे। सर से लेके पाँव तक जितनी भी जहाँ जहाँ भी इन्फेक्शन हो रही है या हो चुकी है, वो ठीक हो जाएगी। याद रखिएगा, सबसे पहले जब मर्ज़ पैदा होता है तो उज़व में एक सोजिश पैदा होती है। सुकेड़ से भी अमराज पैदा होते हैं, सोजिश से भी अमराज पैदा होते हैं। ये जो जड़ी बूटी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये आपकी विल पावर को इस हद तक मजबूत करेगी, इस हद तक उसकी सपोर्ट करेगी, उसको पावर देगी कि बहुत जल्दी लगे हुए मर्ज़ ठीक हो जाएंगे। और जिनको मर्ज़ नहीं हैं उनको मर्ज़ करीब आने नहीं देगी। आजकल वायरसेस का ज़माना है, जरासीम का ज़माना है। जरासीम और वायरसेस से लोग बहुत डरे हुए हैं। रोज़ाना एक गोली इस्तेमाल आप इस खुद बना के इस्तेमाल करते रहें। हर वायरसेस और जरासीम का ये इतना मुकाबला सख्त तरीन करेगी कि अगर आपकी बॉडी में कोई गंदे वायरसेस जरासीम चले गए हैं तो इनको ये किल कर देगी। हल्दी, किसी भी पंसारी से आप अच्छी हल्दी ले लें, बेहतरीन हल्दी ले लें, उसका पाउडर कर लें। जितना आप उसका पाउडर अच्छा करेंगे उतना ही वो मुफीद होगी। उसको पानी के साथ आटे की तरह गूंद के उसकी चने के बराबर गोलियां बना के आपने रख लेनी हैं। एक गोली रोज़ाना दूध के साथ आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, रूटीन में रखें। आप जवान रहेंगे, अक्लमंद रहेंगे। अक्लमंद का मतलब ये है कि आपके जो दिमाग के अंदर फजलात हैं, दिमाग की झिल्ली में कुछ सोजिश है जिसकी वजह से इंसान का दिमाग सही मानों में काम नहीं करता, वो सोजिश उतरेगी, उसका दिमाग सही मानों में काम करना शुरू कर देगा। जितनी बीमारियां, अमराज मैंने आपको गिनवाए हैं, इन सारों पे ये बहुत अच्छा कमाल का असर करती है। आप अपने बुज़ुर्गों से पूछें तो हमारे ज़माने में, अपने ज़माने की बात करता हूँ, जब कोई गिरता था, अल्लाह ना करे किसी को चोट लग जाती थी, तो बुज़ुर्ग उसको हल्दी, दूध और घी के अलावा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करवाते थे और वो बंदा ठीक हो जाया करता था। किसी की हड्डी को चोट लग जाती थी तो भी हल्दी का इस्तेमाल करवाया जाता था। आप तजर्बा करके देखें, अगर किसी को ज़ख़म हो जाए तो उसके ऊपर सिंपल हल्दी का छिड़काव भी कर दें तो वो जो महंगी महंगी पट्टियाँ करवाते हैं लोग, उनसे जल्दी ये ज़ख़म ठीक हो जाएगा हल्दी वाला। अंदरूनी ज़ख़म जो होते हैं, जहाँ पे हम बहुत ही खुशक किस्म की मेडिसन इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ज़ख़म खुशक हो जाएं, हल्दी से बेहतर कोई दवा नहीं है अंदरूनी ज़ख़मों को ठीक करने के लिए। जिस ज़ख़म पे भी, मिसाल के तौर पे मैदे के ज़ख़म हैं, अंतड़ियों के ज़ख़म हैं, वहाँ पे जब हम खाएंगे रोज़ाना की बुनियाद पे तो इसका लेप होता रहेगा और वो खुशक होकर बेहतरीन हो जाएंगे। एक बात जहन में रखिएगा, जिनके जिगर में सुकेड़ पैदा हो गई है, जिगर सुकड़ गया है, वो इस्तेमाल ना करें। और जिनके दिल का साइज़ बड़ा हुआ है वो इसको इस्तेमाल ना करें। उसका इलाज और है, क्योंकि जिगर में मज़ीद सुकेड़ पैदा हो जाता है हल्दी के इस्तेमाल से। बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसका ज़रूर तजर्बा कीजिएगा, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। हकीम एहसानुल्लाह वड़ैच हूँ, फाजिलती बुजराहत हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से सनद याफ्ता हूँ। आपके सामने पेश होता रहता हूँ, हाज़िर होता रहता हूँ। सिंपल जो चीज़ें कमाल की होती हैं वो आपके गोश गुज़ार करता रहता हूँ। आप इस पे अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। 0345656951 मेरा व्हाट्सएप और कॉल